आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग साड़ी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं विषय जीव विज्ञान का सेट ए का पूर्ण अभ्यास प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, प्रश्न क्रमांक 1 में से प्रश्न क्रमांक 20 में तक मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, अथवा शायद क्वेश्चनों का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। सो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले दोस्तों हमारा आ जाता है सही विकल्प को आपको चुनकर लिखना है। ओके, पहला क्वेश्चन है बेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका जल परागण। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो जल परागण आपको इसमें आंसर लगा लेना है। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट है सत्य फल का परिवर्धन होता है, तो होता है अंडाशय। ओके, ये आपका आंसर हो जाता है। आगे निम्नलिखित में से सम युग्म जी एलिस है, तो आपका इसका राइट आंसर ये आपका आ नंबर का होगा। ओके, कैपिटल डबल टी हो जाएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट आ जाता है चौथा क्वेश्चन है इंटरफेरॉन प्रोटीन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु रोधी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आनुवांशिक अभियांत्रिक में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर द नंबर का रेस्ट्रिक्शन एंडोयूक्निज। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा निश्चित क्षेत्र में रहने वाली समस्त समष्टियों को उस स्थान का कहते हैं, क्या कहते हैं? जीव समुदाय, जीवीय समुदाय। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम देखते हैं रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए। ओके, कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। रेगिस्तानों की पूर्ति के लिए पहला क्वेश्चन है हमारा 150 द्वितीय कोशिकाओं में से कितने डैश शुक्राणु बनेंगे? तो इसका राइट होगा 300 शुक्राणु बनेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका दूध से दही का निर्माण डैश के द्वारा होता है, तो आपको इसका आंसर लिख देना है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारणों के। फिर नेक्स्ट है डीएनए एक कुंडल में डैश न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका 10 हो जाएगा। ओके, 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इंसुलिन डैश पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, इसका हो जाएगा आंसर 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का। ओके, नेक्स्ट है ऐसे जीव जिनमें अनुवांशिक संगठन को बदल दिया जाता है उसे डैश कहते हैं, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसजेनेटिक जीव। ओके, लिखित में आंसर आपको दिखा दूंगा। ओके, आपको चिंता नहीं करना है। नेक्स्ट है पादपों को डैश कहते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा पादपों को क्या है उत्पादक कहते हैं। ओके, चलिए इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। तो पहले का दोस्तों आपको राइट आंसर हो जाएगा 300, दूसरे का राइट आंसर लैक्टोबैसिलस जीवाणु को लिख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका तीसरे का राइट आंसर 10, दूसरे का चौथे का राइट आंसर आपका चौथे का राइट आंसर आपका 2, पांचवें का राइट आंसर है आपका ट्रांसजेनिक जीव। ओके, आपका फिर आपका छठवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्पादक। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। 6 के 6 हमारे रेगिस्तान के कंप्लीट हो जाते हैं। आगे हमारा जाता है पहला है हमारा पुष्पीय पौधों को आवृत बीजी पौधे कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वैक्सोटॉमी और ट्यूवैक्सोटॉमी लिंग परीक्षण विधियां हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा समजात अंग की मूल संरचना का उद्भव समान होता है लेकिन वह भिन्न भिन्न कारणों हेतु अनुकूलित होते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नील हरित शैवाल मृदा में कार्बनिक पदार्थों की वृद्धि कर उसकी उर्वरता को बढ़ाती है, तो चौथा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सुनहले चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा जंतुओं में एनेलिड सबसे अधिक संबद्ध जातीय वर्ग समूह है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सत्य हो जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं सही जोड़ियां। ओके, तो सही जोड़ी हमारा पहला है ध्रुवीय काय, तो ध्रुवीय काय को आपको मिला देना है, आपका हो जाएगा एफ से, आपका हो जाएगा उजेनेस से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा लाइगेज, तो लाइगेज दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको इसमें मिला देना है आपको डीएनए खंड का जुड़ना, ये आपका दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स, तो एड्स हो जाएगा आपका HIV। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका पैलीड्रोम, तो पैलीड्रोम हो जाएगा प्लस माइनस। ओके, तो प्लस माइनस ये आपका है, तो हो जाएगा आपका प्लस माइनस। फिर आपका जो स्पर्धा है वो आ जाएगा माइनस माइनस, तो यह हो जाएगा आपका इस प्रकार से। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है सही जोड़ियां कंप्लीट हो जाती हैं। आगे देख लेते हैं। अभी तो हमने कहा वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे बेहतरीन तरीके से, तो दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। ओके, अब देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5वां, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है IUD का पूरा नाम लिखिए। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा इंट्रा यूरेटाइन डिवाइसेस। ओके, लिखित रूप में आंसर आपको दिखा दूंगा। दूसरा है आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति थी, तो कौन कौन सी गैस की अनुपस्थिति, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब O2 की, और ओजोन गैस मतलब O3 की भी अनुपस्थिति, 2 गैसों की अनुपस्थिति थी। ओके, नेक्स्ट है तीसरा रुधिर में होने वाला कैंसर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर आपका ल्यूकेमिया, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बीटी कपास में स्थानांतरित कीट रोधी प्रोटीन का नाम क्या है, तो क्राई प्रोटीन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के
के फेफड़े वन किसे कहा जाता है, तो अमेज़न वर्षा वन को क्या है, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। ओके, इस प्रकार से सॉल्यूशन आपको लिखना है, आप लिखे रूप में देख लीजिए, जिससे आप क्या है कॉपी में अपना गलत ना लिखें। तो IUD का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा, इंट्रायूरेटाइड डिवाइसेस, इंग्लिश में आपको इस प्रकार से लिखना है। और फिर दूसरे का राइट आंसर आपका ऑक्सीजन और ओजोन, तीसरे का राइट आंसर हो ल्यूकीमिया। ओके, फिर नेक्स्ट है आपका चौथे का राइट आंसर होगा क्राई प्रोटीन, पांचवें का राइट आंसर अमेज़न के वर्षा वन। ओके, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से सॉल्यूशन। ओके, तो प्रश्न क्रमांक 6 हमारा आपका जिप्ट और गिफ्ट में कोई दो अंतर लिखिए। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से आप दिया हुआ। इसमें आपका है जिप्ट और गिफ्ट में आपका क्या है, थ्योरी में आपका रूप में आपको अंतर बताया गया है। तो इससे आप क्या है 2 पॉइंट आप निकाल लीजिए। 2 पॉइंट लिखना, ज्यादा नहीं लिखना है। तो आप क्या है लाइन बनाकर आप लिख सकते हैं। ओके, मतलब कॉलम बनाकर अंतर लिख सकते हैं, या थ्योरी में भी लिख सकते हैं केवल, लेकिन आपको 2 से 4 लाइन आपको लिखनी है। ओके, 2 अंतर आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका दिया हुआ है, कोई भी 2 लाइन आप निकाल लीजिएगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा है शिशु मृत्यु दर क्या है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका आंसर दोस्तों आपको इस प्रकार से लिखना है, शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रति 1000 जीवित जन्मों पर होने वाली मौतों की संख्या है। ओके, ये आपका हो जाता है शिशु मृत्यु दर। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है हीमोफीलिया रोग क्या है। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, हीमोफीलिया रोग आपको बताना है। तो हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग होता है, जैसे शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त क्या जमता नहीं है, जिसके कारण क्या है चोट या दुर्घटना पर यह जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि रक्त का बहता जल्द ही बंद नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार इस रोग के कारण एक रक्त प्रोटीन की कमी होती है, जिसे क्वांटिंग फैक्टर कहा जाता है। ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा अथवा हमसे पूछे जा रहा है जीन विनिमय क्या है। ओके, जिसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीन्स एक गुणसूत्र से अपने दूसरे समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के साथ अदला-बदली करते हैं, जीन्स विनिमय कहलाते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हमारा है 8वां हार्डी-विनवर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो इससे क्लियर आंसर नहीं है, तो इसे आप देख लीजिएगा और आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं। इसका मैं आपको अथवा बता देता हूं। तो अथवा दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है आधुनिक वयस्क मानव एवं शिशु चिंपांजी की खोपड़ी की तुलना एक बिंदु के आधार पर कीजिए। मतलब दोनों आपको क्या है, मानव की और चिंपांजी की जो खोपड़ी है उनमें क्या है आपको अंतर बताना है। ओके, तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपका दिया हुआ किस प्रकार से है। ओके, इसे एक बानर कहा गया है। मानव कपालीय शरीर रचना की तुलना में बानर आमतौर पर बानर या चिंपांजी आमतौर पर क्या अधिक उभरा हुआ चेहरा, बड़ी भौहें, लंबा चेहरा, पीछे की ओर सामने बड़े दांत व जड़ी जबड़े होते हैं। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। सो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 9वां क्वेश्चन आ जाता है। 9वां हमारा क्वेश्चन है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। सो आप इसके स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है जैव नियंत्रण क्या है। ओके, जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, समानता पादप रोग कारकों के नियंत्रण के लिए एक दूसरे जीवों का उपयोग ही क्या है जैव नियंत्रण कहलाता है। मैंने आपका आंसर केवल 2 ही लाइन का। ओके, बाकी ये इस प्रकार से दिया है, कंप्लीट आप तैयार कर सकते हैं। ओके, आगे देख ले अथवा दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है रोजमर्रा के जीवन में वायु गैस के किस प्रकार महत्वपूर्ण, मतलब जो वायु गैस है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से महत्व है इसका, वो आपको बताना है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार का आंसर आपको इस पर लिखना है। वायु गैस उत्पाद के फायदे इस प्रकार से हैं, जैसे क्या है गांवों के छोटे घरों में जहां लकड़ी, गोबर, गोईठे का जलावन के रूप में इस्तेमाल होता है, तो धुएं की समस्या बढ़ती है। ओके, उन्हीं का अगर उपयोग कर रहे हैं, इनसे भी चीजों का उपयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है हमारी क्या बायोगैस बन जाती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। ओके, वही बायोगैस एक ऐसी समस्या होती है, ओके, नहीं होती है। यह प्रदूषण को भी नियंत्रित रखता है, क्योंकि इसमें गोबर खुले में पड़े नहीं रहते हैं, जिससे क्या है कीटाणु और मच्छर भी नहीं पनपते हैं। ओके, ये आपका हो जाता है बायोगैस का एक उपयोग। ओके, फिर नेक्स्ट दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है 10वां पारजीवी जंतु क्या है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से लिखना है। आपको पारजीवी जंतु आपको क्या होता है, ये आपका दिया है ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन विधि द्वारा एक अतिरिक्त जीन व्यवस्थित कर दिया जाता है तथा जो अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, पारजीवी जंतु कहलाते हैं। ये आपका मेन आंसर हो जाता है 2 लाइन का। इसका आप देख सकते हैं। बाकी आपका इस प्रकार से इसका आंसर दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, वीडियो को अगर समझने आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा। ओके, और सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं किया है, तो अभी क्या है फास्ट ही कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट अथवा हमसे पूछा जा रहा है बायो पेटेंट और द्वारा वायु पायरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन इसका बता देता हूँ। ये आपको क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, वायु पेटेंट को वायु पेशी द्वारा किस प्रकार रोका जा सकता है, उदाहरण दीजिए। यहाँ आपका दिया हुआ है, इसका इसमें कहा है काफी बड़ा सॉल्यूशन दिया है, लेकिन आपका इसको पढ़कर थोड़ा समझकर आपको क्या है इसे शॉर्ट में आपको लिखना पड़ेगा। ओके, ये आपका देखिए पूरा इसका सॉल्यूशन आपको दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है काफी लॉन्ग इसमें सॉल्यूशन दिया है, तो आपको इसमें थोड़ा पढ़कर थोड़ा समझकर क्या है कम शब्दों में से करना होगा। बाकी आपका यहाँ तक सॉल्यूशन है,
तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अगर आप इसे करना चाहते हो। ओके, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट है समष्टि घनत्व को स्पष्ट कीजिए। समष्टि घनत्व को क्या हम कहें, जनसंख्या भी कह सकते हैं, जनसंख्या घनत्व को स्पष्ट करना है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो समष्टि घनत्व या जनसंख्या घनत्व, क्योंकि क्या है पॉपुलेशन डिस्टेंसी इंग्लिश में, तो वही आपका कहा जाता है। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है। ओके, जनसंख्या घनत्व को अंग्रेजी में क्या है, पॉपुलेशन डिस्टेंसी कहा गया है, इंग्लिश में अगर देखते तो वही चीज आ रही है। ओके, तो ये आपका दिया है डेंसिटी। तो जनसंख्या घनत्व मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी की गणना किस प्रकार से की जाती है, किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ है और कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से आपको लिख लेना है इसे। आगे देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सहजीविता को स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, सहजीविता को आपको स्पष्ट करना है। तो ये आपका दिया है, जब दो पौधों अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे पर लाभ पहुंचाते तो उन्हें क्या है, सहजीवी, तथा इस प्रकार के संबंध को क्या है, सहजीविता कहते हैं। सहजीवन या सहजीविता कहा जाता है। ओके, ये आपका दिया है, पौधों के इस गुण को हम क्या है, सहजीविता कहते हैं। ये आपका 3 लाइन का आपका आंसर है। ओके, उदाहरण के रूप में भी आपको समझाया गया है और ये आपको लिख सकते हैं। ओके, इस प्रकार से आपका कंप्लीट हो जाता है। एकदम मैं आपको सिलेक्टेड आपको बता रहा हूँ आंसर। ओके, तो आगे देख लेते हैं, 12वां क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण लिखिए। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आपको क्या है, भारत में वन जीवों की विलुप्ति के इसमें कारण आपको बताने हैं, 5 इसमें दिए हैं, कोई भी आपको 2 तैयार कर लेना है। तो ये आपका दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वन जीव विलुप्ति होने के कारण आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, सो आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इसको पूरा आपको सॉल्यूशन यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ से आपको दिया हुआ। ओके, कोई भी आपको 2 कारण आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, ये आपके कारण दिए हुए हैं, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते दोस्तों, आगे हमारा नेक्स्ट आ जाता है, इन सीटू संरक्षण की 2 उपयोगिता लिखिए। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया है, इन सीटू संरक्षण की उपयोगिता क्या है। ओके, तो इस प्रकार से आपका दिया है, 2 उपयोगिता बतानी है, 2 उपयोगिता आपकी दी हुई है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ओके, सॉल्यूशन आपका तैयार करने में लगातार मेहनत कर रहा हूँ। ओके, और आपको अगर सॉल्यूशन पता ना रहा हो, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, तभी आप क्या वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, ये आपका हो जाता है कंप्लीट है, इन सीटू संरक्षण की उपयोगिता। इसकी थोड़ा आप ले लीजिए और ये अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 13वां। क्या है 13वां क्वेश्चन हमारा, कॉपर्स ल्यूटकडियस और एक्रोसोम के 2 कार्य लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। कॉपर्स ल्यूटियम के कार्य आपको ये आपके दिए हुए हैं। ओके, ये आपका कार्य 2 लाइन में आपको बताया गया है, पर एक्रोसोम का भी कार्य आपके ये दिए हुए हैं, तो आप इतना आपको इसका आंसर आपका ये दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, अथवा में दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है प्लेसेंटा के 3 कार्य लिखिए। प्लेसेंटा मतलब अपरा के 3 कार्य बताने। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, प्लेसेंटा की कार्य। ओके, कार्य आपका ये दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप लिए। पहला है पोषक श्वसन एवं उत्सर्जन में मदद करना, दूसरा है भ्रूण की रोगों से रक्षा करना, तीसरा है हार्मोन का श्रावण करना। ये आपके 3 दिए हुए हैं कार्य। ओके, कोई भी आप 2 तैयार लिख सकते हैं, जैसे 3 का कहा गया है, 3 नंबर का, तो 3 आपको लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट हमारा 14 है, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया की आरेख सहित समझाइए। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका हमारा ये दिया हुआ है, सो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, उसकी क्रिया को समझाना है, तो इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लीजिए। डायग्राम शायद आपको बनाना पड़ेगा, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, बाकी ऐसे आपको डायग्राम नहीं है ना, आप नॉर्मल इस प्रकार से आप लिख दीजिएगा। ओके, बाकी आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका हो जाता है। इसके आगे और कुछ 2-3 लाइन दी हुई है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको ये 2-3 लाइन और दी है, तो इन्हें भी आप नोट कर लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से हमारा क्या है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, अथवा दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है सह प्रभाविता व अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। ऐसा सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। सह प्रभाविता बतानी है आपको, अपूर्ण प्रभाविता बतानी है, दोनों का आपको दिया हुआ है क्लियर आंसर। तो आपका दिया है, पहले बताया इसमें अपूर्ण प्रभाविता, तो आपकी दिया है अपूर्ण प्रभाविता के बारे में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए, आपका दिया है अपूर्ण प्रभाविता के बारे में। ओके, इसके बाद दोस्तों आपका सह प्रभाविता के बारे में यहाँ से आपका दिया हुआ है, तो आप यहाँ से सह प्रभाविता के बारे में नोट कर लीजिए। ओके, इसके आगे आपका ये दिया हुआ सह प्रभाविता के बारे में कंप्लीट, तो आप तैयार कर लीजिएगा और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है 15वां, बायोगैस संयंत्र की संरचना का चित्र बनाइए। ओके, इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, बायोगैस संयंत्र का आपको चित्र बनाना है। ओके, तो चित्र बनाने के लिए क्वेश्चन वैसे कहा गया है। ओके, अगर समझाने के लिए अगर तो इस प्रकार से आपको समझाना पड़ता, बाकी आपको डायग्राम जरूर एक बार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये आपका। ओके, तो इंपॉर्टेंट है आपका बहुत ज्यादा, इसलिए आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा किस प्रकार से आपको बायोगैस संयंत्र का डायग्राम बनाना है, ये आपका दिया हुआ है। ओके, और इसके बारे में पूछे तो आप इस प्रकार से इसके बारे में लिख सकते हैं, बायोगैस संयंत्र के बारे में। ओके, कंप्लीट हो जाता है ये क्वेश्चन। आगे हमसे पूछा जा रहा अथवा में इसी के, अथवा पूछा जा रहा 15वां के कि व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम और उनके उपयोग लिखिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, व्यावसायिक उपयोग में आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम उपयोग, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है आपका दिया हुआ है इस प्रकार से। तो स्क्रीनशॉट आप इसका क्या है फास्ट ही आप ले लीजिए, इस प्रकार से आपका दिया हुआ है।
तो ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी दोस्तों हमने अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम भी फॉलो करके रखिएगा। कोई डाउट आता है, ओके, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी है या इंस्टाग्राम में भी आपका है, मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा 16वां क्वेश्चन है। ओके, तो 16 का मैंने ऊपर वाला नहीं किया, लेकिन मैंने इसका तो वाला तैयार किया है कि पारस्थितिक पिरामिड व इसके प्रकार लिखिए। चलिए सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। जैसे सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है, तो आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पारस्परिक पिरामिड क्या है, ये कितने प्रकार के है, उनके प्रकार आपको समझाना है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्या है, 2 से 3 बार आपका क्या बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस प्रकार से आपका दिया हुआ है, तो स्क्रीनशॉट लिए डायग्राम के साथ आपको तैयार कर लेना है। ओके, ये आपका हो जाता है। इसके आगे आपका एक और दिया हुआ है, तो इसे भी आप देख लीजिए। ओके, और आपका ये दिया हुआ। ओके, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे हम देख लेते हैं प्रश्नांक 17। प्रश्नांक 17 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2022 बोर्ड एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि पीसीआर तकनीक का पूरा नाम लिखिए, इस तकनीक के विभिन्न चरणों के स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ है। पीसीआर को आपके बारे में बताना है, तो आपके पीसीआर के बारे में दिया हुआ है। ओके, ये आपके 2020 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। ओके, इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। ये इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है, पीसीआर वाला। ओके, पीसीआर के संक्षिप्त आपको वर्णन या कंप्लीट में आपको दिखा रहा हूं, तो आप तैयार कर लीजिएगा और यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है। आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट है क्या है, बायोरिएक्टर क्या है और इसकी क्या है कोई 3 उपयोग लिखिए। ओके, तो मैं आपको बायोरिएक्टर के बारे में बता देता हूँ इस प्रकार से। इसी में 3 उपयोग दिए हुए, तो आप इसे निकाल लीजिएगा। ओके, या फिर अलग से आप 3 उपयोग लिख लीजिएगा। बाकी बायोरिएक्टर के बारे में इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। अगर आप इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बायोरिएक्टर के बारे में आपका दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इतना, और इसके आगे आपका ये दिया हुआ पूरा डायग्राम के साथ आपको पूरा कंप्लीट समझाया गया। ओके, फिर आप जितना हिसाब से आप लिखना चाहें उसे लिख लीजिएगा। ओके, बाकी आपका लॉन्ग वाला है तो आपको पूरा तैयार करना चाहिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक आपको हो जाता है ये पूरा डायग्राम सहित। आगे दोस्तों हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आप 18वां क्वेश्चन आ जाता है, अनुवांशिक कूट की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। तो इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, अनुवांशिक कूट की आपको क्या है कोई 4 विशेषता बतानी है। ये आपकी 4 विशेषताएं, 6 विशेषताएं दी हैं, कोई 6 विशेषताएं आप देख सकते हैं, आपकी दी हैं 6 विशेषताएं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनुवांशिक कूट की विशेषता इंपॉर्टेंट है, आपका तैयार कर लीजिएगा। 6 विशेषता मैं आपको दिखा दी, कोई भी आप 4 तैयार कर लीजिएगा। ओके, सो हमारे इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। आगे हम देख लेते हैं। अथवा पूछा जा रहा है डीएनए की संरचना की वाटसन के मॉडल का चित्र से समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन दोस्तों क्या है 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपको इस प्रकार से करना है, आप देख लीजिए। यह आपका वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडली मॉडल का नामांकित चित्र। ओके, ये हमारा दिया हुआ है। ओके, टेलीग्राम को दोस्तों जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ओके, तो ये आपका दिया है वाटसन एवं क्रिक का द्विकुंडली मॉडल। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है और इसके आगे हमारा ये दिया हुआ है सॉल्यूशन। तो स्क्रीनशॉट आप क्या फास्ट ही आप ले लीजिए और ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 19वां, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में 4 अंतर लिखिए। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, आपका सक्रिय और आपका निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ओके, अक्रिय कहें निष्क्रिय कहें, बात ये की हो जाती है। तो ये आपका दिया है सक्रिय प्रतिरक्षा और अक्रिय या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ओके, तंत्र में अंतर। ओके, तो ये आपका दिया है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। किस प्रकार से आपको लिखना है, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट ही लिए। 4 पॉइंट है, चारों तैयार करिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका और ये अपना कंप्लीट हो जाता है सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर। ओके, नेक्स्ट अथवा हमारा यौन संचारित संक्रमण STI को स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में क्लियर आंसर नहीं मिल पाया, तो इसे आप अपनी तरफ से देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा 20वां, नर युग्मविद एवं मादा युग्मविद में 4 अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका हमारा सॉल्यूशन इस प्रकार से दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। यहाँ आपका क्या है 5 पॉइंट दिए हुए हैं, कोई भी आपको 4 लिखना है। आगे के 4 लिख लिए, इस छोटे छोटे आपके दिए हुए हैं। बाकी इस प्रकार से आपका है नर युग्मविद और मादा युग्मविद में अंतर। ओके, ये आपका दिया है, ये आपका चौथा हो जाता है और ये आपका 5वां काफी लॉन्ग है, लेकिन आप आगे के 4 लिख लिए वो शॉर्ट है और यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा अथवा क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है द्विनिषेचन एवं त्रिशल्यन को क्या उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हमारा इस प्रकार से आपको लिखना है, ये आपका दिया हुआ है, सो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। द्विनिषेचन एवं क्या त्रिशल्यन में आपको समझाना है। इस प्रकार से कंप्लीट सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से। स्क्रीनशॉट लीजिए, डायग्राम के साथ आपको इसमें समझाना है। तो इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये हमारा क्या कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार से अब हमारा ये क्या है कक्षा 12वीं का विषय जीव विज्ञान का सेट ए का फुल सॉल्यूशन अभ्यास प्रश्न वर्ग का फुल सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आगे दोस्तों आपको किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल से आप जरूर करिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।